यार, एक बात तो हम सब जानते हैं, पैसा ही सब कुछ कराता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा इकोनॉमी में घूमता कैसे है? यह एक जटिल प्रक्रिया है जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के माध्यम से होती है। यहीं पर आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फंड्स को सेवर्स से बोरोवर्स तक एफिशिएंटली ट्रांसफर करता है। मान लीजिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं। आप सोचते हैं कि इन पैसों का क्या किया जाए। आप उसे अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, लेकिन यह सेफ और प्रोडक्टिव नहीं है। यह पैसा इन्फ्लेशन के कारण अपनी वैल्यू खो सकता है। इसकी बजाय आप चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे। आप चाहते हैं कि यह पैसा आपके लिए काम करे और रिटर्न्स जनरेट करे। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आपके और किसी ऐसे व्यक्ति जिसे पैसे की जरूरत है के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। यह ब्रिज फंड्स को एफिशिएंटली एलोकेट करता है। जैसे कोई बिजनेस जो एक्सपैंड करना चाहता है, उन्हें कैपिटल की जरूरत होती है ताकि वे नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकें और ग्रोथ अचीव कर सकें। बैंक्स इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। बैंक्स सेवर्स और बोरोवर्स के बीच इंटरमीडिएरीज की तरह काम करते हैं। आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और बैंक वह पैसा बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स को लोन के रूप में दे देता है। इस प्रोसेस में बैंक्स इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लेकिन सिर्फ बैंक्स ही नहीं है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के और भी कई फॉर्म्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आपके पैसे को उन लोगों तक पहुंचाने का एक और जरिया है जिन्हें इसकी जरूरत है। स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये मार्केट्स एक तरह की जायंट मैच मेकिंग सर्विसेज की तरह हैं, जो उन लोगों को कनेक्ट करते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, उन लोगों से जिन्हें कैपिटल की तलाश है। यह एक एफिशिएंट सिस्टम है जो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करता है। और किसी भी अच्छे मैच मेकर की तरह फाइनेंशियल मार्केट्स इकोनॉमी को स्मूथली चलाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यह इंश्योर करते हैं कि फंड्स आइडल न रहें और प्रोडक्टिव यूज में आए। तो चाहे आप अपनी छुट्टी के पैसे बचा रहे हों या अपनी लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हों, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने में मदद करता है और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। फाइनेंशियल मार्केट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जगह स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड होता है। इसे एक जायंट ऑनलाइन ऑक्शन की तरह समझें, जहां लोग इन एसेट्स को बाय और सेल करते हैं। ये मार्केट्स कई इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पहला, ये सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। याद है वो एक्स्ट्रा पैसे जो आप इन्वेस्ट करना चाहते थे? फाइनेंशियल मार्केट्स आपको उन कंपनीज या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म देते हैं जिन पर आप बिलीव करते हैं। दूसरा, ये एसेट्स की प्राइस डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। किसी भी मार्केट की तरह सप्लाई और डिमांड की ताकतें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइस को इन्फ्लुएंस करती हैं। प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने के लिए एसेंशियल है। तीसरा, फाइनेंशियल मार्केट्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स अपने एसेट्स को बिना वैल्यू कम हुए आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात में ही अपना घर बेचना चाहते हैं। यह आसान नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स जरूरत पड़ने पर एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना आसान बना देते हैं। अंत में ये मार्केट्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को कम करने में हेल्प करते हैं। कई बायर्स और सेलर्स को एक साथ लाकर फाइनेंशियल मार्केट्स कंपटीशन क्रिएट करते हैं और ट्रेडिंग की कॉस्ट को कम करते हैं। इस एफिशिएंसी से इन्वेस्टर्स और ओवरऑल इकोनॉमी दोनों को फायदा होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स का एक और महत्वपूर्ण रोल है रिस्क मैनेजमेंट। ये मार्केट्स इन्वेस्टर्स बॉथ को अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करने का मौका देते हैं, जिससे रिस्क कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर एक एसेट की वैल्यू गिरती है तो दूसरे एसेट से होने वाला प्रॉफिट उस लॉस को बैलेंस कर सके। इस तरह फाइनेंशियल मार्केट्स इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस्ड और सिक्योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाने में मदद करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स का ग्लोबल इकोनॉमी पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। ये मार्केट्स इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। जब कंपनीज और गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ावा देते हैं और ग्लोबल स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट्स रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं ताकि फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर की जा सकें।
रेगुलेशंस और ओवरसाइट से मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रॉड को रोकने में मदद मिलती है, जिससे इन्वेस्टर्स बतौर का कॉन्फिडेंस बना रहता है। अंत में फाइनेंशियल मार्केट्स का रोल सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है। ये मार्केट्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट्स को इकोनॉमिक हेल्थ असेस करने में मदद करते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, बॉन्ड यील्ड्स और अदर फाइनेंशियल मेट्रिक्स से इकोनॉमिक ट्रेंड्स और पोटेंशियल चैलेंजेस का पता लगाया जा सकता है। इस तरह फाइनेंशियल मार्केट्स न केवल इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए बल्कि एंटायर इकोनॉमी के लिए भी क्रूशियल हैं। ये मार्केट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने में एक की रोल प्ले करते हैं।